देखो, अच्छा जी, ये प्रॉब्लम के केस के अंदर हमने जब सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पे जो रिलेशन इसका लिखा गया था, फॉर एग्जांपल गेन के लिए, तो उस रिलेशन में लिखा था माइनस GM RC और डिनोमिनेटर में लिखा था 1 प्लस GM 2RE। ठीक है, तो अब इसमें मिस्टेक ये है कि ये भाई 2 कहाँ से आ गया? 2 तो तब आना था अगर आप इस REE को कंसिडर कर रहे होते। ठीक है, कॉमन मोड के केस में ये REE आता है, और क्योंकि इसको स्प्लिट करें तो दोनों साइड्स पे 2REE और 2REE आता है, तो फिर ये वाला रिलेशन आपके पास लगता है। तो ये अभी क्योंकि इसके बिल्कुल पहले जो है वो पोर्शन वही वाला किया गया था कॉमन मोड के केस में, तो इधर भी रिलेशन कॉमन मोड वाला ही बाय मिस्टेक जो है वो लिखा गया। तो जब आप डिफरेंशियल में कर रहे हैं और यहाँ पे आपके पास वर्चुअल ग्राउंड है, तो ये सारा चीजें आपके पास नहीं है। तो सबसे बेहतर अप्रोच यही है कि आप इसका हाफ सर्किट बनाएं। ठीक है, हाफ सर्किट जब आप इसका बनाते हैं वो आपके पास क्या बनेगा, ऊपर ग्राउंड है, नीचे रेजिस्टर आ गया, इधर आपके पास ट्रांजिस्टर है, नीचे REE है, यहाँ पे आपके पास ये वर्चुअल ग्राउंड जो था उसका ग्राउंड आ गया। ठीक है, और साथ आप यहाँ पर से फाइंड कर रहे थे, पर आगे आपके पास ये रेजिस्टर लग के मेन सप्लाई इधर अवेलेबल है, प्लस माइनस B सिग्नल बाय टू है। ये आपके पास जो R सिग्नल है ये आपके पास इधर 5K का अवेलेबल है, ये आपके पास टॉप के ऊपर जो है 10K का, और जो ये आपके पास चीज आ रही है ये है V आउटपुट 1, और जो वोल्टेज इस नोड के ऊपर आएगी वो आपके पास होगी VID/2। ठीक है, तो हाफ सर्किट ये बनेगा, और इसी के पैरेलल सेकंड साइड पे आप देखना चाहेंगे तो यही बनेगा, लेकिन उसमें ये जो सप्लाईज है VID की बजाय ये माइनस VID/2 होगा, और ये माइनस V सिग्नल/2 होगा। ठीक है, इधर से इधर। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये आएगा GM। अब हाफ सर्किट को हम देख रहे हैं, GM RC हाफ सर्किट था तो ये नेगेटिव साइन आएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस GM RE। तो वो 2 की टर्म इधर गलत थी। ठीक है, बाकी ये वैसे मैंने सर्किट दोबारा बना दिया है और क्लियर करने के लिए। तो एक्चुअल और कोई मिस्टेक नहीं थी, सिर्फ ये थी कि यहाँ पे 2 नहीं आना, क्योंकि ये RE से जब आप करते हैं ये एमिटर डीजेनरेशन रजिस्टर है, ये और REE में बहुत फर्क है। अब लेकिन लेबलिंग के अंदर एक ई और डबल ई की वजह से ये चीज आ जाती है। तो ये हमारे पास इस फर्दर ये मल्टीप्लाई होगा, अगर आपने VO1 निकाल रहे हैं तो फर्दर ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा VID/2 से। प्लस, ठीक है, ये टर्म आपके पास आ गई और ये VO1 है। ये किसके बराबर आता है, ये आपके पास आ जाएगा माइनस GM, हमारे पास कितना था 1/50 टाइम्स RC हमारे पास कितना है 10,000, डिवाइड उसको करते हैं 1 प्लस 1/50 मल्टीप्लाइड बाय 150। तो ये पूरा आप सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाती है टर्म -200। पहले वहां पे लिखा था बाय 7, तो बाय 7 नहीं है, ये हो जाएगा 1 प्लस, इसे कैंसिल करते हैं, ये 3 आ गया इधर, तो बाय 4। ठीक है, तो -200/4 हमारे पास हो गया -50। ठीक है, तो -50 हमारे पास जो है वो आ जाता है AD।
एडी नहीं है, ये VO1 के केस में आपके पास जो है ये -50 आ जाता है। फिर जब सेकंड केस में आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास सर्किट में क्या चीज चेंज आएगी, चेंज ये आएगा कि कलर डिफरेंट कर ले कि यहाँ पे ये बस माइनस का साइन आ गया, यहाँ पे ये माइनस का साइन आ गया और ये हो गया V आउटपुट 2। तो ये पहले वाले की ही तरह यहाँ पे जब V आउटपुट 2 आपके पास आएगा तो दैट इज इक्वल टू GM, ये माइनस का साइन जो सेकंड केस में आना है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, GM RC ओवर 1 प्लस GM RC। ठीक है, तो सेकंड केस में आपके पास ये वैल्यू इसकी आ जाएगी +50। दोनों केस में ये मल्टीप्लाई हो रहा है VID ओवर 2 से टाइम्स VID ओवर 2। तो जब ये सारा आपके पास इस तरीके से आ जाता है तो ये VID की वजह से आपके पास रिलेशंस आ गए। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ और जो वैल्यू इधर मैं लिख लेता हूँ, ये है आपके पास V आउटपुट 1 और ये है आपके पास V आउटपुट 2। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो VID की टर्म्स में हम लिख सकते हैं कि जी V आउटपुट डिफरेंशियल इज इक्वल टू 50 -50, लेकिन यहाँ पे VID/2 है तो ये टोटल करके आपके पास हो जाएगा 50 VID। अच्छा, पर अब इशू क्या है कि ये तो इस पॉइंट से आगे था, तो वही जो अभी डिफरेंशियल सर्किट जिसको मैंने अभी रिमूव किया है, थोड़ा सा उसका मैं दोबारा यहाँ पे बना लूं। ठीक है, ये RE का बना हुआ है और इस पॉइंट से पहले वाला हमारे पास यहाँ के ऊपर V सिग्नल बाय 2 है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये है 5K की रेजिस्टेंस है और इस पॉइंट से आगे देखने के ऊपर आपके पास जो रेजिस्टेंस हमें नजर आ रही थी RID टोटल जो थी, इनपुट डिफरेंशियल रेजिस्टेंस, जो टोटल हमारे पास रेजिस्टेंस थी उसकी वैल्यू थी हमारे पास 150 + 50, 200 × 2, तकरीबन 4K के करीब थी। पर जब हाफ सर्किट में हम देखेंगे तो वो 4K की बजाय इधर से देखने पे जो रेजिस्टेंस हमें नजर आएगी वो हमें हाफ नजर आएगी, क्योंकि आप सिर्फ इस पॉइंट से ग्राउंड तक आ रहे हैं और जब टोटल निकाल रहे थे तो इस पॉइंट से यहाँ तक। तो अगर हम ये फर्दर भी इसको सॉल्व करना चाहिए चाहें कि ये VO1 जो है ये -50 VID के बराबर था। ठीक है, ये इसी रिलेशन से आगे करते हैं, और लेकिन इसको जब हमने यहाँ पे कन्वर्ट करना है तो ओवरऑल V सिग्नल से V आउटपुट तक जब आपने आना है तो वो आपको लिखना पड़ेगा V आउटपुट 1 इज इक्वल टू -50 टाइम्स, यहाँ पे था ये VID ओवर 2, लेकिन जो आपके पास VID ओवर 2 है वो किस चीज के बराबर है, वो आपके पास यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर लगेगा। ठीक है, ये VID/2 आपके पास ये है, वोल्टेज डिवाइडर लगेगा तो वो आपके पास हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, टोटल 5 + 2 आपके पास 7 हो गया, और आगे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा V सिग्नल बाय 2 से। अब ये जो आपके पास सेकंड इक्वेशन है इसकी वैल्यू आप इस पहली इक्वेशन में डालते हैं तो जो पहली इक्वेशन है वो आपके पास हो जाएगी V आउटपुट 1 इज इक्वल टू
तो वो आपके पास क्या आ जाती है, वो आपके पास आ जाती है -50 लिख दिया आपने, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय आपके पास क्या हो गया, 2 था, बाय 7 है, तो वो सारा कुछ अगर आप कर देते हैं तो ये 100/7 मल्टीप्लाइड बाय वी सिग्नल ओवर 2। इसी तरह जब आप VO2 को लिखेंगे तो साइन की बस फर्क पड़ेगा, आपके पास वो हो जाएगा 100/7 टाइम्स वी सिग्नल ओवर 2। और जब इन दोनों को आप जो है कॉमन करके देखते हैं तो वो आपके पास आ जाएगा वी आउटपुट डिफरेंशियल इज इक्वल टू VO2 माइनस VO1 इज इक्वल टू 100/7 वी सिग्नल। ये वी सिग्नल इस तरीके से कैसे आ गया कि जी ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और आधी आधी वैल्यूज है, लेकिन जब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे ये भी पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो ये कॉमन आप ले लेंगे तो वी सिग्नल बाय 2 प्लस वी सिग्नल बाय 2 वी सिग्नल आ गया। और जो हमसे एक्चुअल चीज पूछी गई है VOD ओवर वी सिग्नल जो था वो हमारे पास आ जाएगा 100/7 के, ठीक है। तो ये जो सेकंड केस के अंदर आपके पास जो गेन वगैरह यहाँ पे आता है वो आपके पास आ जाएगा 100/7, ठीक है, गुड। तो हमने जो है ये VOD ओवर वी सिग्नल भी एवेल्युएट कर दिया। अब उसके बाद आता है जी वर्स्ट केस कॉमन मोड गेन इफ द टू कलेक्टर रेजिस्टर्स आर एक्यूरेट टू विद इन 1%। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास भी ना एक इशू आता है जो कि ये एग्जैक्ट उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से आपको जो है पिछले जो सर्किटरी वगैरह चीजें पढ़ाई गई हैं उसके मुकाबले में ना ये वाला हिस्सा भी थोड़ा डिफरेंट है। अब जब कॉमन मोड के केस में आप इधर सर्किट बनेंगे तो ये RE भी आपके पास है और ये 2REE भी आपके पास होगा, ये वाले से ग्राउंड हो जाएंगे, ठीक है। और आप ऐसे समझें कि यहाँ पे आपके पास जो है कॉमन मोड जो सिग्नल है वो यहाँ पे दोनों के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, VICM। तो जो हाफ सर्किट अब आपके पास बनेगा, क्योंकि आप ये सिग्नल प्रोवाइड कर रहे थे तो सिग्नल के ऊपर से आप कॉमन मोड कंसिडर करते हैं, तो वो आपके पास क्या बनता है, ये आ गया जनाब VICM, VICM आ गया, साथ आपके पास ये एक रजिस्टर आ गया जिसकी वैल्यू है 5K की। इसमें ना सर्किट बनाना सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपके पास चीज है। उसके बाद ये आपके पास रजिस्टर आ गया, ये RC है ऊपर लगा, और नीचे अब आपके पास एक रजिस्टर RE की बजाय RE भी आएगा, और आपके पास उसके नीचे जाके स्प्लिट करते वक्त इधर से जब स्प्लिट करेंगे तो ये 2REE भी आएगा, ठीक है। तो ये ऊपर वाली जो टर्म है ये आपके पास ये जो है 150 ओहम है, और जो ये वाला है ये आपके पास हो जाता है 400 के। लेकिन ऑफ कोर्स जब इन दोनों को देखते हैं ये 150 ओहम 400 के मुकाबले में बहुत कम है, तो इसको आप तकरीबन नेगलेक्ट करके खाली 2REE 400 के को ही इधर कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो टॉप के ऊपर था ये हमारे पास 10K के केस में आया था। तो जो ये V1 जो हमारे पास इधर है और उसके केस में हमने निकालना है VO आउटपुट 1 को, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, इनपुट रेजिस्टेंस जब हम इस पॉइंट से देखते हैं कि हमें आगे कितनी नजर आ रही है,
तो हमें पता चलता है कि जी 50 ओहम प्लस 150 ओहम, जिसको हमने वैसे नेग्लेक्ट कर दिया था, बाकी सारी टर्म्स को नेग्लेक्ट करेंगे तो ये 400 के आपके पास बीटा प्लस 1 टाइम्स मैग्नीफाई होके इधर आएगी। तो जब ये 400 के इधर बीटा प्लस 1 टाइम्स होती है 100 टाइम्स मैग्नीफाई होके, तो ये 40 मेगा ओहम बन जाता है। ये इतनी बड़ी वैल्यू है कि आप तकरीबन कह सकते हैं कि आर इनपुट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इंफिनिटी, या बहुत ज्यादा वैल्यू है 40 मेगा। इसका मतलब है कि अब 40 मेगा के मुकाबले में जो ये 5K का जो है रजिस्टर, ये कोई ड्रॉप नहीं देगा, तो इसको भी आप अपने सॉल्यूशन के केस में शॉर्ट सर्किट कंसीडर कर सकते हैं। तो जब ये सारी की सारा आप प्रोसेस इधर करते हैं, जो कि मैंने अब स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि किस तरीके से, कि आपने पहले जब स्मॉल सिग्नल बनाया तो आपने देखा कि ये रजिस्टर की इतनी बड़ी वैल्यू है कि ना तो ये एमिटर रेजिस्टेंस या डीजनरेशन रेजिस्टर की कोई हैसियत है इसके सामने, और ना ही वोल्टेज डिवाइडर के केस में ये आर सिग्नल कुछ इसका बिगाड़ सकता है। तो ये सारी की सारी डायरेक्ट इधर आ जाएगी। जब ये सारा करने के बाद इस तरह का सर्किट आपके पास बने, तो फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि आपके पास ACM इज इक्वल टू, हमारे पास रिलेशन उसका हम देख लें, ACM इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा, ये RC ओवर 2 REE RC ओवर 2 REE। ठीक है, ये पहली चीज आ गई, ये माइनस साइन भी है, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा RC ओवर RC। वो टॉलरेंस यहाँ पे आपको गिवन है 0.01 की। ठीक है, तो ये RC आपके पास जो है 10K है, नीचे जो है 2REE आपके पास जो है वो आपके पास 400K है। तो ये टर्म आपके पास आ जाती है 1/40। ठीक है, तो 1/40 का जो है माइनस साइन भी था, -1/40 आपके पास कॉमन मोड गेन जो है यहाँ पे आ गई। तो ये दोनों सर्किट्स का क्योंकि बराबर ही तकरीबन वो आगे गेन करें, तो ये नेट जो कॉमन मोड के केस में गेन आया एरर की वजह से, वो आपके पास आ गया -1/40 मल्टीप्लाइड बाय 1/100, ये लिखा नहीं जा रहा है इसकी वजह से, इंटू 1/100 इज इक्वल टू -1/4000। ये उसी तरह जैसे पहले आपने एवेल्युएट कर लिया था। और फिर जब हम कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो निकालेंगे लास्ट पार्ट के लिए, तो वो हमारे पास किसके बराबर आएगा, वो आएगा 100/7 AD, इसका गेन लिख लिया, डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड लिखना है 1/4000। ये 4000 इस 100 से मल्टीप्लाई जाके होगा, तो ये बन जाएगा, दो जीरोस और ऐड कर देंगे, 1 2 3 थे हमारे पास, और 2 जीरो और आ गए, 4 लाख डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो ये कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो की वैल्यू आ गई, और इसको डीबी में आप लोगों के पास अगर कैलकुलेटर है तो आप अभी एवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, वो डीबी में करने के लिए क्या करेंगे आप, 20 log base 10 of 4000 4 lakh, डिवाइडेड बाय 7। तो नेट इस सारे का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक जो सर्किट आपके पास है, इस सर्किट के अंदर
पूरा जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो काफ़ी हमें प्रैक्टिकल चीज़